हेलो फ्रेंड्स। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे कुछ लड़कों ने ये भेजा था कि ये वाला सवाल हमको नहीं समझ में आया। इसमें कुछ है नहीं, ये विलोपन विधि है। हमको लगा, हम ऐसा समझ रहे हैं कि वो जो पिछला सवाल मैंने बताया था जिसमें ए और बी मैंने माना था, इन लोगों ने समझा कि किसी न किसी चीज़ से इसमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ इसमें नहीं है। ये बहुत ईजी प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सीधे विलोपन लगा देना है बस। तो पहले वाले में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें और दूसरे वाले में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ताकि किसी न किसी एक का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो इसमें सबसे पहले यह ध्यान देते हैं कि पहले ये डिसाइड करना है कि किस वेरिएबल को हमें हटाना है। तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें x को हटा देना है। तो अब x में कोफिशिएंट तो इक्वल है नहीं, तो कोफिशिएंट क्या करेंगे, x का जो ये कोफिशिएंट होगा इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में, और इसमें जो x का कोफिशिएंट होगा उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का कोफिशिएंट जो है वो इक्वल हो जाएगा। चलिए इसमें क्या करते हैं, इस पूरे में हम इस x के कोफिशिएंट b से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस पूरे में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस x के कोफिशिएंट a से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पहली इक्वेशन आपकी बन जाएगी ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी सी। और ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए प्लस ए सी बनेगा ना। अब यहां पे हम विलोपन लगा देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें y इक्वल टू बी सी माइनस ए सी। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो ये पूरे के पूरे में माइनस लगेगा ना, तो माइनस ए हो जाएगा और माइनस ए सी भी हो जाएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई बी सी माइनस ए सी अपान। हमको लग रहा है ना कि आप लोग सवाल जब बड़ा होता है तो उसको देख करके बहुत जल्दी घबरा जा रहा है, तो ऐसा मत करिए, बस ध्यान से सोचिए कि हमने जो पढ़ा है उसी पे तो होगा ये। कुछ ऐसा तो है नहीं कोई हवा विधि आ जाएगी, उसी को ध्यान से देखिए कि किस तरीके के प्रश्न में इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे आराम से आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तब आप लोग टेलीग्राम पे भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी सारी क्वेरी को सुना जाएगा, समझा जाएगा, फिर उसको सॉल्व कराया जाएगा। तो अब ये वाई की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू को पुट कर देते हैं, इस वाले में पुट कर देते हैं ए एक्स प्लस बी इंटू बी सी माइनस ए सी अपान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू सी हो जाएगा। सी होगा, हाँ सी ही होगा। अब यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी c माइनस, इस b का मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, बी स्क्वायर सी माइनस बी सी माइनस ए बी सी अपान, अब क्या होगा, अपान 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 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये जो ए है इसको अभी यहीं पर रहने देते हैं, अगली वाली लाइन में एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स बराबर 1 अपान ए ब्रैकेट में सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी माइनस ए बी सी अपान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा, ये आपकी x की वैल्यू होगी ये वाली, और ये आपकी y की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यही आपका सवाल था। आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग अपना नई प्रश्नावली को शुरू करेंगे। नई प्रश्नावली क्या है, नई प्रश्नावली में आपको आपने हमारे तरफ से एग्जाम्पल देखा कि नहीं देखा, अगर एग्जाम्पल नहीं देखोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझ में आ रही है। इस तरीके के प्रश्नों को सबसे पहले समझने के लिए इसकी भाषा को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर भाषा पकड़ में नहीं आई तो आगे जो आने वाला प्रश्नावली है उसके एक भी प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, और इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली है कि एक प्रश्न इसमें से आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो बीजगणित का जो सेक्शन है ये हाईएस्ट नंबर का है, हाईएस्ट नंबर का पोर्शन है ये आपके सिलेबस में। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, और कहीं ज़्यादा जाने होने की हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हर एक चीज़ आपको
मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। आराम से देखते रहिए आप लोग। तो विविध प्रश्नावली से आगे बढ़ते हैं। विविध प्रश्नावली के आगे कौन सी प्रश्नावली आएगी? एफ के बाद क्या आता है? एफ के बाद जी आता है, ठीक है। तो ये आएगा 3G। अब इसमें से कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है? इसमें भाषा है, तो मैं किताब रखा हूँ यहीं पे, मैं पढ़ता जाऊंगा, आप लोग किताब में देखिए बहुत ध्यान से, और फिर उसके आधार पर मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो सबसे पहले इसमें पहला प्रश्न लेते हैं। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है, ठीक है। पहली लाइन क्या पढ़ा मैंने? एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो अब हमारे दिमाग में क्या आया कि मान लेते हैं, पहला प्रश्न पहले यहाँ पे लिखते हैं, जो पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो पुत्र की आयु कुछ ना कुछ तो रही होगी ना। तो हमने मान लिया पुत्र की आयु क्या है? पुत्र की आयु है A, ठीक। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु मान लेते हैं, पिता की भी तो कुछ ना कुछ आयु होगी, पिता की आयु मान लेते हैं हम C है, ठीक। तो अब इक्वेशन बनाना है, इसमें सिंपल इक्वेशन बनाना है, और उसके बाद उसको प्रतिस्थापन या विलोपन से सॉल्व करके अपना आंसर ले आना है। वही पिता की आयु और पुत्र की आयु निकल जाएगी, ठीक है। तो अब ये पहला लाइन क्या बोल रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो पिता की आयु क्या है? C है, उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है, C की वैल्यू 4 के बराबर हो गई। अब दूसरी लाइन सुनिए, 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद यानी +7 ईयर के बाद ये कितना हो जाएगा? A + 7 हो जाएगा पुत्र की आयु, और पिता की भी तो आयु बढ़ेगी, तो ये कितनी हो जाएगी? ये C + 7 हो जाएगी 7 वर्ष के बाद। तो ये पहली इक्वेशन हमारी ये है। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो पिता की आयु 7 है, तो 7 + C यानी 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी। 2.5 गुना को कितना लिखेंगे? 5/2 लिखा जा सकता है। अरे इतना तो आ रहा होगा भाई साहब, 5/2 लिखा जा सकता है 2.5 को। तो ये 7 है, ये दूसरी इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 को साइड भेजते हैं, तो 14 + C = 5A + 35, ठीक। अब 5A - C = 5A - C और 35, और ये क्या हो जाएगा? 5A - C, और ये 14 में से 35 गया तो कितना हो जाएगा? अरे 35 में से 14 ऐसे माइनस कर ना लो, 21 हुआ, तो ये -21 हो गया, ठीक है। इस 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये 14, और ये 2C भी तो होगा, ये होगा 2C, ठीक है। देखो अभी गड़बड़ हो गया होता है। ये 5A - 2C = -21 हो गया ना। अभी हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। तो अब यहाँ पे विलोपन करने की जरूरत नहीं है। विलोपन प्रतिस्थापन विधि में देखना, सबसे पहले मैंने यही बताया था, इसको प्रतिस्थापन से कर देते हैं जब एक की वैल्यू वहां पे दी रहती है। उस वीडियो को जाके देखना ध्यान से, अगर नहीं याद आ रहा होगा तो। अब C की वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, तो 5A - 2 और इंटू 4A = -21। तो ये हो गया 5A - 8A। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिख दो। चलो नहीं लिखूंगा, वरना तुम लोग कहोगे क्या लिखा गया। -8A = -21, तो ये हो गया -3A = -21। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। अरे अभी इतना तो हो सकता है, A की वैल्यू 7 आ गई। A किसकी वैल्यू है? A पुत्र की वैल्यू है। और पिता की वैल्यू कितनी है? पिता की वैल्यू जो है पुत्र की वैल्यू की 4 गुनी है। तो पिता यानी C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 × 4 = 28, ठीक। ये C की वैल्यू हो जाएगी, यानी पुत्र की आयु आपकी है, वर्तमान आयु है, जो भी ये वैल्यू आती है वो प्रेजेंट टाइम की वैल्यू आती है, ठीक है। ये 7 वर्ष, और पिता की आयु है आपकी 28 वर्ष, ठीक है। बस इतना सा सवाल था। इसमें सबसे बड़ी बात होती है लैंग्वेज को पकड़ना, लैंग्वेज को हम कैसे समीकरण में चेंज करेंगे, ठीक। तो चलिए, ठीक है। तो इसमें लैंग्वेज पकड़ना है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। मैं सवाल पढ़ूंगा, सवाल लिखने में बहुत टाइम ज़्यादा खराब होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं किताब रखा हूँ,
आराम से उस किताब में बोल रहा हूँ, तुम लोग भी किताब और कॉपी दोनों लेके बैठो, ठीक है? केवल कॉपी लेके हीरो मत बनो, किताब भी लेके बैठो। मैं बोल रहा हूँ, प्रश्न देखो। कह रहा है, पहला प्रश्न है प्रश्नावली 3G का, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। पिता की आयु C माने, पुत्र की आयु A माने। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है, ठीक है? तो C बराबर 4A हो गया। अब 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 7 वर्ष बाद पहले निकालेंगे, तो पुत्र की आयु A+7 और पिता की आयु C+7। अब इसको समीकरण में कैसे चेंज करेंगे, ये तुम्हारा दूसरा समीकरण है, ठीक है? ये वाला। तो 7 वर्ष बाद पिता की आयु जो थी वह पुत्र की आयु की 2.5 गुनी, मतलब 5/2। 2.5 गुने को 5/2 लिखा जाता है, इतना पता होगा ना, ठीक है? तो 2.5 गुनी हो जाएगी। अब ये इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 14 + 2C = 5A + 5 का 7 मल्टीप्लाई हुआ 35 हो जाएगा। तो अब ये हो गया क्या, 5A - 2C = ये इधर जाएगा तो -21 हो जाएगा, ठीक है? अब 5A - 2 C की वैल्यू यहाँ से ला करके हम रख देंगे 4A, ठीक है? अब ये -21, तो 5A - 8A = -21। तो ये -3A = -21। A की वैल्यू आ गई 7, माइनस माइनस A कट जाएगा और 3 से 7 कट जाएगा, 3 से 21 कट जाएगा तो 7 बार में। अब C की वैल्यू 4 गुनी है, तो 4 गुना कर दिया 28 हो जाएगा। अब A और C जो है वो वर्तमान आयु निकलती है, तो पुत्र की वर्तमान आयु 7 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु 28 वर्ष हो जाएगी, ठीक है? अब मैं इसको रफ करता हूँ, तुम लोग फिर अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न लगा लिए होगे या उसको भी बताना पड़ेगा? है? चलो देखते हैं अभी अगला प्रश्न क्या है, तब तक तुम ही लोग देखो, हम तब तक मिटा लेते हैं। मिटाना पड़ेगा ना जी। मिलेगी मंजिल परिंदों को, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, रहते हैं वे खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। युगपत समीकरण बनाइए। ध्यान दो प्रश्न को, युगपत समीकरण बनाइए। इसने यह नहीं बताया है, इसने यह नहीं बोला है कि आंसर बताइए, इसने बोला है युगपत समीकरण बना के छोड़ दीजिए। अब पेपर में आएगा तो तुम लोग प्रश्न तो पढ़ोगे नहीं, इक्वेशन भी बनाओगे, उसको सॉल्व भी करने लगोगे, टाइम तुम्हारा गया, अगला प्रश्न छूट गया तुम्हारा। तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना सीखो, ठीक है? चलो मैं एक एक लाइन पढ़ के तुम लोग को बताता हूँ कैसे लगाना है इसको, बस मैं समीकरण बना के छोड़ दूंगा, ठीक है? किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। भिन्न का अंश, भिन्न का अंश क्या है? भिन्न का अंश मान लेते हैं x है और हर जो है, हर तुम्हारा क्या है, y है, ठीक है? अब ये कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाता है, यानी x + 1 और y + 1 = 5/6 हो जाता है। ये पहली इक्वेशन बन गई तुम्हारी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6x + 6 = 5y + 5। ये हो गया 6x - 5y = -1। ये पहला इक्वेशन है, ठीक है? अब दूसरा इक्वेशन के लिए दूसरा लाइन पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, यानी x - 1 और y - 1 कर दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाएगा, ठीक है? अब यहां से भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5x - 5 5x - 5 = 4y - 4 4y - 4। अब ये हो गया 5x - 4y = 1, -5 उधर जाएगा तो +5 होगा ना। ये तुम्हारा दूसरा समीकरण हो गया। पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये, ठीक है? बस इतना ही इसमें काम करना था, इसमें हल नहीं करना है। तुम्हारे पास बहुत टाइम हो, खलियार हो तो बैठ के हल करो।
हमारे ख्याल से इसको हल करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बस समझना है कि भाषा को कैसे हम इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। इक्वेशन में चेंज किए तो इतना पीछे हमने पढ़ लिया है, इतना वीडियो देख के समझ गए हैं कि कैसे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि किसी से हम सॉल्व कर देंगे इसको। इसमें तो बस बोला था कि इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए, तो हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो, अब तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां ये सब तुम लोग खुद करोगे। ठीक है, कौन कौन सा खुद करोगे, यहां मैं लिख देता हूं। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। ठीक है, इसको तुम लोग वीडियो जो खत्म होगी उसके बाद इस चारों प्रश्नों को सॉल्व करोगे। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, टेलीग्राम पे भी बता देना। ठीक है, अगले में हम देखेंगे इन चारों को और उसके आगे के भी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तब तक चलो मजे करो अपना और पढ़ाई करते रहो ध्यान से, समय मत गवाओ। ठीक है, समय बहुत कम बचा है, जल्दी जल्दी पढ़ाई करो और नंबर बढ़िया लाओ, बेस मजबूत होगा तो एकदम झकास, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी तुम लोग को आगे के लिए। और यही समय है, मुश्किल से 1 से 1.5 महीने मेहनत कर लो दबा के, सारी चीज़ फ्री में उपलब्ध है, कोई कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं कि हमारा नोट्स नहीं पूरा है तो ये नहीं पूरा है तो वो नहीं पूरा है, कैसे पढ़ें क्या होगा। ये सब जितने में तुम लोग फंसोगे वो सब की सब क्वेरी तुम्हारी यहाँ पे सॉल्व कराई जाएगी। बस तुम लोग क्या करो, बस तुम लोग अपनी पढ़ाई करो और एक बार कमरे में बंद होकर पढ़ो, भोजन पानी बढ़िया से करो, वो भी बहुत जरूरी है, पता चले पढ़ाई के चक्कर में कुछ खेल ना करो। ठीक है, तो चलो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, चलो थैंक यू।